वो 10 दिन पार्ट 1। रूही, एक गिलास पानी लाना। संजीव सोफे पर बैठकर जूते उतारते हुए बोला। तभी संचिता पानी देते हुए संजीव से बोली, भाई भाभी घर पर नहीं है, भूल गए? वो तो कल ही घर छोड़कर। कहते कहते संचिता की आंखों से आंसू आ गए और उन्हें वो छिपाने के लिए मुड़कर किचन में चली गई। संजीव पानी का गिलास रखकर आंखें बंद कर सोफे पर सर टिकाकर लेट गया और अतीत की यादों में खो गया। कल ही उसका बहुत बड़ा झगड़ा रूही से हुआ था। बस कीजिए संजीव, मैं आपका डस्टबिन नहीं हूँ कि दिन भर का गुस्सा आप मुझ पर निकाल दे। अगर आपके ऑफिस में प्रॉब्लम है उसे वहीं पर छोड़ आइए, उसे घर में लाने की ज़रूरत नहीं है, रूही ने गुस्से में संजीव से कहा। दरअसल संजीव एक जाना माना बिजनेसमैन है। उसकी पूजा का सामान बनाने की फैक्ट्री है। पूजा से संबंधित जितनी सामग्री होती है वो उनको अपनी माँ के नाम दीपा पर रखा है। उसका ब्रांड पूरे शहर में मशहूर है और बड़े स्तर पर उत्पादन भी है। पर कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी बड़ी होती है उसमें होने वाली समस्या भी उतनी ज़्यादा होती है। ऐसा ही कुछ संजीव के साथ भी है। हाल फिलहाल बिजनेस की फील्ड में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, जिस कारण उसके 2-3 क्लाइंट ने दूसरी कंपनी से टाई अप कर लिया था, जिसके कारण वह बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा था और उसका गुस्सा अपने एम्प्लॉय पर निकालने लगा। नतीजा ये हुआ कि लोग उसकी कंपनी छोड़ने लगे। अपना नुकसान होते देख एम्प्लॉय पर गुस्सा करना कम कर दिया। पर गुस्सा है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो वो अपने घर वालों पर निकालने लगा। उसके घर में उसकी माँ दीपा, पापा रमेश, उसकी पत्नी रूही, बहन संचिता और उसका बेटा कुशल रहता था। उसके गुस्से का शिकार सबसे ज़्यादा रूही होने लगी। रूही की एक छोटी सी गलती को बहाना बनाकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालने लगा। शुरू में रूही को लगा कि शायद उसी से गलती हो जाती है, तो वह अपना काम और ध्यान से करने लगी। मगर बाद में उसे एहसास हुआ कि संजीव केवल ऑफिस का गुस्सा उस पर निकाल रहा है। अगर क्लाइंट से डील नहीं हो पाई तो गुस्सा, ऑफिस में काम ढंग से नहीं हुआ तो गुस्सा, माल की डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई तो गुस्सा, यहाँ तक कि अगर किसी दिन उसे ओवर टाइम करना पड़ जाए तो उसका गुस्सा भी वो रूही पर निकालता था, जिस कारण उनमें झगड़े बढ़ने लगी और उसका असर उनके 4 साल के बेटे कुशल पर होने लगा। तो उसने संजीव से इस पर बात करने का निर्णय लिया और अपनी बात संजीव के सामने रखी। इस पर संजीव आग बबूला हो गया और कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें लगता है मैं बेकार में गुस्सा करता हूँ और तुम तो गलती करती ही नहीं। पूरा दिन घर पर रहती हो फिर भी न ढंग का खाना बनाती हो, कभी मिर्च ज़्यादा तो कभी नमक। पूरे दिन में खाना खाने बैठो वो भी सुकून से नसीब नहीं होता, न ही कभी घर साफ रहता है। जहाँ तहाँ देखो पूरे घर में खिलौने बिखरे रहते हैं। अपनी गलती दिखाई नहीं देती और मुझ पर ब्लेम कर रही हो। सौम्या दीदी, संजीव की बड़ी बहन। सौम्या दीदी को देखो, उनके घर जब भी जाओ कितना साफ सुथरा रहता है घर। जहाँ बच्चे हैं वहाँ घर तो बिखरेगा और सौम्या दीदी के कोई बच्चा नहीं है और तुम्हें उनका साफ सुथरा घर दिखाई देता है, पर उनके घर का खालीपन नहीं। 10 साल हो गए उनकी शादी को, वो तरस रहे हैं ऐसे बिखरे घर को। पूरे दिन में थके हारे आओ और तुम्हारी चिकचिक सुनो। जब से शादी हुई है तब से नर्क हो गई जिंदगी। संजीव गुस्से में बोलता जा रहा था। उसको एहसास ही नहीं हुआ कि उसका एक एक शब्द रूही को तीर की तरह चुभ रहे थे। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अभी चली जाती हूँ, रूही ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। हाँ तो जाओ, रोका किसने है? तुम जाओगी तो मुझे भी शांति मिल जाएगी। रूही ने सामान पैक किया और उसी वक्त घर से जाने लगी। सबने रोकने की कोशिश की, मगर चोट इतनी गहरी थी कि घर वालों की बातें भी मरहम का काम न कर सकी और रूही कुशल को लेके निकल गई। आज संजीव का घर साफ सुथरा पड़ा है।
लेकिन ये भी काटने को दौड़ रहा है। संजीव! अपने पिता की आवाज़ सुनकर संजीव अपने वर्तमान में लौट आया। क्या बात है, अब क्यों परेशान हो? कल तक तो तुमको ऐसी ही शांति चाहिए थी। रमेश जी ने धीर गंभीर आवाज़ में कहा। मुझसे गलती हो गई पापा, मैंने कुछ ज़्यादा ही रूही को बोल दिया। ऑफिस की परेशानी उस पर निकाल दी, पर मुझे नहीं लगा था कि वो सचमुच घर छोड़ के चली जाएगी। रमेश जी ने संजीव की बात को काटते हुए बोला। संजीव ने शर्मिंदगी से हाँ में सर हिलाया। देखो बेटा, ऐसा है कि पत्नी कोई कूड़ेदान का डिब्बा नहीं है कि जब चाहो उसके ऊपर अपनी मन की गंदगी निकाल दो। पत्नी तो दीपक की उस बाती की तरह होती है जो खुद जलकर सबको रोशनी देती है, और पति का प्रेम और सम्मान उसके लिए तेल का काम करता है। जब वो नहीं मिलता तो वो बुझ जाती है और ज़िंदगी में अंधेरा कर देती है। तुमने भी कुछ ऐसा ही किया, तो अब अंधेरे में रहना ही पड़ेगा। नहीं पापा, ऐसा नहीं कहिए, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें माफ़ कर देगी? रमेश जी ने व्यंग्यात्मक लहज में कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा, पहले भी उसने माफ़ किया है ना? संजीव ने बातों में कॉन्फिडेंस लाते हुए कहा। तुम्हें समझाना कठिन है, अगर उसे माफ़ करना ही होता तो वो ये घर छोड़कर जाती ही नहीं। व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोले। फिर गहरी सांस लेते हुए रमेश जी ने कहा, फिर भी तुम कोशिश करना चाहो तो कर लो। ठीक है, अब मैं आपकी बहू को लेकर ही आऊँगा। संजीव ने ऐसे कहा मानो वो जीत ही गया हो। ये तो वक्त ही बताएगा, रमेश जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, और संजीव निकल पड़ा अपनी रूही को लाने। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि स्टोरी अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।